प्रदूषण से हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में लोग परेशान हैं, सांस लेने में समस्या हो रही है लोगों को। प्रदूषण की वजह से लगातार स्थितियां बद से बदतर होती दिख रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रे 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी उसका असर फरीदाबाद में देखने को नहीं मिल रहा है। फरीदाबाद में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग भी परेशानी में हैं। क्योंकि ग्रे 4 जब लागू हुआ है तो ऐसे में तमाम तरह की पाबंदियां डीएम की तरफ से लगाई गई हैं और 12वीं तक, अगले आदेश तक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं कल देर शाम एक और आदेश जारी किए गए हैं। जो कॉर्पोरेट ऑफिस है और निजी संस्थान है, उनमें 50% वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कमी लाई जा सके। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल 300 पर फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बना हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये साफ तौर से तस्वीरों में देखेंगे जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, उस पर धूल मिट्टी जो दिख रही है, ये धूल मिट्टी वही है जो प्रदूषण को बढ़ा रही है। हालांकि आदेश ये जारी किए गए हैं कि पानी का छिड़काव इन पेड़ पौधों पर किया जाए, ताकि जो महीन कण हैं वो नीचे बैठ सकें। लेकिन हवा में ये जो महीन कण उड़ रहे हैं, यही सांसों में जा रहे हैं और यही लोगों को बीमार कर रहे हैं। फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में भी देखेंगे तो अभी भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। सुबह का वक्त है और 300 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई दे रहा है। इसी के चलते तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाने के अधिकारियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और जो सड़कों की सफाई है अब मैनुअली ना करके स्वीपिंग मशीन से करने के निर्देश दिए गए हैं। पानी का छिड़काव करने के लिए कहा गया है और ऐसे में तमाम तरह की कंस्ट्रक्शन है उस पर भी रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ जिस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चे, उनके लिए भी मुश्किल है और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी एक तरह से कहें तो जारी की गई है कि अगर बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। इसके साथ साथ में जो अस्थमा के मरीज हैं या हार्ट पेशेंट हैं और इसके अलावा टीबी के मरीज हैं, उनके लिए भी अस्पतालों में दवाइयों का इंतजाम किया गया है और उनका जो इलाज है वो भी करने की बात कही जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। दोस्तों, सभी को पता है कि प्रदूषण बहुत ही तेजी से बढ़ करेंगे। आखिर किस प्रकार से जो किसान है वो दुखी हो रहा है और किस प्रकार से उनकी जो तकलीफ है वो सहन नहीं हो पा रही। तो हम आम जो यहाँ के जो किसान है उनसे बातें करेंगे, आखिर किस प्रकार से जो उनकी समस्या है जो कि तो बनी है। क्योंकि अगर सर्दी पड़ती है तो उनको फायदा होता है, अगर सर्दी नहीं पड़ती तो उनको फायदा नहीं होता। तो किसानों से बात करें। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम राजवीर। जी राजवीर जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से सर्दी नहीं पड़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर्दी तो बिना दौड़िए लाग रही है सिस्टम पे, प्रदूषण ना करिए भाई, दुखी हम इसमें तो देखिए, सर्दी नहीं पड़ रही तो इससे फसल को क्या नुकसान हो रहा है? दौड़िए वगैरह लागी जो बढ़ोतरी को है। और गेहूं की फसल को क्या नुकसान हो रहा है? फिर जब नहीं होनी चाहिए गर्मी, तो क्या मानते हैं अगर सर्दी नहीं पड़ रही है तो कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान है नुकसान। जी सर, चलो देखिए, एक नौजवान साथी हमसे जुड़े हैं, वो किसानी का काम करते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो किसान किस प्रकार से फायदेमंद होता है, आम जो सर्दी पड़ती है वो किस प्रकार से उनके लिए फायदेमंद है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मनोज कुमार नाम है मेरा। और सर्दी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है और जो फसल के लिए नुकसानदायक है, गेहूँ की अभी तक हमने बुआई नहीं की है और सरसों में इसकी वजह से जो दौड़िया बोलते हैं वो लगा हुआ है। और ज़्यादा कारण तो इसका प्रदूषण है। जो पराली वगैरह किसान भाई जलाते हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि ऐसा ना करें, जिससे कि पूरा वातावरण दूषित हो चुका है और सर्दी के कारण न पड़ने का कारण भी ये पॉल्यूशन ही है। देखिए, साफ तौर पर जो किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो पराली वगैरह जलाने के किसानों से काफ़ी जो नुकसान हो रहा है, प्रदूषण भी दूषित हो रहा है और साथ में जो आम लोग हैं वो परेशान रहे हैं। हम आपको साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो धुंध पड़ी थी वो प्रदूषण के कारण ही पड़ रही थी, लेकिन अब 3-4 दिन से फिर जो धुंध है वो रुक गई है, जिससे आम किसान है उसको फायदा नहीं पहुँच पा रहा है। किसान काफ़ी परेशान हो रहा है। आपको साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि जो ओपीडी की जो पर्चियाँ हैं वो भी बढ़ चुके हैं। लगातार जो संख्या है वो ओपीडी में लगातार बढ़ रही है। 300 से 400 पर्चियां रोजाना जा रही हैं। हम फिलहाल अभी जो भिवानी का गांव है अलाउद्दीनपुर, वहां पर खड़े हैं। हमने यहाँ पर किसानों से बात की। किसानों ने साफ तौर पर कहना है कि जो अगर सर्दी पड़ती है तो तभी किसान को फायदा होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो आप ऐसी खबरों को बनने से हरियाणा कैमरामैन आशीष के साथ मैं जॉनी कुमार। फिलहाल हम भिवानी के एक छोटे से गाँव में खड़े हैं। अलाउद्दीनपुर गाँव है ये भिवानी का।
तो हम आपको साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल 3-4 दिन पहले जो मौसम था वो काफ़ी सर्दी हुई थी, काफ़ी ओस दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं कैमरा में से एक बार दिखा देना चाहिए हमारे चारों तरफ देखिए अभी ओस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कल का दिन भी बिल्कुल साफ है और आज का दिन भी बिल्कुल साफ है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रदूषण है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में जो ओपीडी की जो पर्चियाँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। दिन में 300 से 400 पर्चियाँ रोजाना भिवानी के अंदर ओपीडी में सिविल हॉस्पिटल में जा रही हैं। ऐसे में जो तमाम लोग हैं परेशानी का सामना कर रहे हैं, लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, जो बच्चे भी हैं वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। और जो डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये ऐसी बीमारियां लगातार ये प्रदूषण के कारण बढ़ रही है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो डॉक्टर का साफ तौर पर कहना कि अगर इससे बचना है तो आप अपने सर पर एक गर्म कपड़ा पहनकर चलिए।